मेड़ता सिटी के छोटे से गांव बुरियासनी की बेटी आज तीसरी नौकरी प्राप्त करके किसान परिवार और गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो आज हमारे साथ हैं पूजा भौरिया, जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन हुआ है। सबसे बड़ी बात ये बता दें कि इन्होंने राजनीति में भी अपना लक आजमाया था और मेड़ता जिला परिषद सदस्य भी ये 5 साल रही है। उसके बाद टीचर बनी और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी सेवा का इन्होंने वहाँ सेवाएं दी है। तो आज हमारे साथ है, जिस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर में इनका चयन हुआ है, उसके बाद मेड़ता में इनका भव्य स्वागत हुआ कि बेटी का इस प्रकार का कीर्तिमान है, सब लोगों के लिए एक प्रेरणा बना है। तो हमारे साथ पूजा खुद है, इनसे जानेंगे। सबसे पहले बधाई हो कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। थैंक यू सो मच। थोड़े से मेरे दर्शकों को आपका स्ट्रगल, किस प्रकार से पढ़ाई की, किस प्रकार का जीवन रहा आपका? मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, नागौर जिले मेड़ता सिटी के बुरियासनी गांव से हूँ और जाट समुदाय से आती हूँ और किसान परिवार से हूँ। और माता जो है पूरी तरह निरक्षर हैं, लेकिन फिर भी मेरे माता पिता ने हम में विश्वास दिखाया और पढ़ाई के लिए शहर भेज करके और आगे उच्च शिक्षा में भी हमें आज़ादी दी कि आप पढ़िए। और फेथ दिखाते हुए हमने उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलते हुए अपना काम किया। अच्छा, प्राइमरी स्कूल कहाँ, गाँव से हुई? नहीं सर, मेरी जोधपुर से एजुकेशन हुई है। अच्छा, तो राजनीति में किस प्रकार से है? आप कब सदस्य रहे जिला परिषद? सर 2015 में जिला परिषद के जो चुनाव हुए थे उसमें वार्ड 12 से मैंने चुनाव लड़ा था और 2015 से 20 तक मैं जिला परिषद सदस्य थी। अच्छा, ये चुनाव राजनीति का आपका था, फादर साहब का? पिता जी की आज्ञा से ही मैंने चुनाव लड़ा था। अच्छा, पहले कौन सी गवर्नमेंट जॉब, सबसे पहले कौन सा चयन हुआ, कौन से पद के लिए? 2020 में दिल्ली सरकार में वेलफेयर ऑफिसर के पद पर मैं चयनित हुई थी। उसके बाद 2021 में स्कूल लेक्चरर जोधपुर बालेसर में मैं अभी पदस्थापित हूँ और ये तीसरी जॉब है मेरी। अच्छा, तीसरी जॉब किस पद पे लगी आपकी? सर असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC जी। अच्छा, मेड़ता में आज पापा के मिलने वाले आपके शुभचिंतकों ने जो इस प्रकार से आज स्वागत किया, तो किस प्रकार से बाकी जो बेटियां देखती है ग्रामीण परिवेश में, जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, उनको किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि परिवार और समाज के सहयोग के बिना कोई भी लड़की इतने आगे नहीं जा सकती। तो सबसे ज़्यादा योगदान और श्रेय देना चाहें तो माता पिता को ही देना चाहूँगी और समर्पित मैं अपने बड़े भाई सुनील भवरिया को करना चाहती हूँ मेरी सफलता। अच्छा, जिस प्रकार से आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, खूब सारी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया देखते भी होंगे, लेकिन वो अपना रील के चक्कर में अपना रियल लाइफ है वो खराब करी। तो उन बेटियों को लिए पढ़ाई को लेकर क्या संदेश देंगे कि पढ़ाई में किस प्रकार से भविष्य है, रील में अपना रियल लाइफ कैसे खराब करें? ये एक इशू मैं मानती हूँ है, समाज में ये समस्या आ रही है क्योंकि हमारे यहाँ पर साक्षरता कम है। नागौर जिला महिला शिक्षा में इतना अग्रणी जिलों में से नहीं है, तो वहाँ पर 48-50% में हम कहते हैं कि उनके हाथ में मोबाइल और इंटरनेट तो है, लेकिन उसका जो पॉजिटिव यूज़ है उन्हें नहीं पता। तो वो तभी हो सकता है जब समाज और शिक्षा और परंपरागत सोच को बदला जाए, तो तभी हम इसके पॉजिटिव यूज़ को समझ पाएंगे कि सोशल मीडिया कैसे एजुकेशन में आगे ले जा सकता है। बिल्कुल, ये पूजा थी। पूजा के पिताजी भी हमारे साथ है, जो धांसू नेता कह सके, पुरखाराम जी भौरिया, जो अभी उपचुनाव में जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। बेटी को किस प्रकार से आपने पढ़ाया है? मैं बहुत किसान परिवार से हूँ। मेरे माता पिता ने भेड़ बकरी भी चराई है और शिक्षा के प्रति मेरा खुद का अच्छा रुझान रहा। मैं अच्छा स्टूडेंट रहा। मैं हर क्षेत्र में, गेम्स में हो चाहे पढ़ाई में हो, मुझे रुचि रही है और यही मैंने बच्चों को सिखाया। मैंने कहा भाई पढ़ो, ईमानदार रहो और कहीं भी नकल नहीं करनी है, न्याय से लड़ाई लड़नी है। पहले मैंने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में डाला था, प्राइवेट स्कूलों में डाला था, जो मैंने काफी स्ट्रगल किया। उसके बाद में मेरा विचार चेंज हुआ, मेरे मित्रों से राय ली, मैंने तीनों मेरे बच्चों को फिर गवर्नमेंट स्कूल में डाला। मैं इस सोसाइटी को सबसे बड़ा ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका न तो स्वास्थ्य है, न पढ़ाई है, न उनकी कोई गुणवत्ता है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ, ये पूजा चौधरी जो हिंदी मीडियम से आई है, गांव की बच्ची है, बहुत सीमित साधनों से पढ़ी है, हमेशा टॉप किया है इसने और कई बार इसने हर PhD भी कर रखी है इसने, है ना। और हमेशा ये तीसरा इंटरव्यू है इसका। हमने कोई सिफारिश नहीं करी, हम नहीं सिफारिश में जानते हैं। इसलिए मैं बच्चों को, पूरे परिवार को, समाज को, विशेष तौर से बच्चियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जितने क्या आप पब्लिक स्कूल में नहीं डाल करके गवर्नमेंट स्कूल में बच्चियों को डालें। और हमारा ये जो आज फंक्शन किया है, हमारे बहुत सारे 36 कौम के लोग आए हैं और इसका भी मकसद ये है कि सोसाइटी में एक संदेश जाए
गर्ल्स में। और हमारे एरिया के मैं तो शुभकामना देता हूँ एरिया के, अभी कुछ बच्चे आरएस में सिलेक्शन हुए हमारे एरिया के, मेरता एरिया के। और सबसे बड़ी बात बधाई मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ जो गरीब बच्चे हैं, बावरी समाज के बच्चे जो कभी मुकदमे हुआ करते थे, चोरी हुआ करती थी, है ना, बावरी समाज के लड़के आज आरएस में सिलेक्शन हो रहा है, तो बहुत बड़ा एक संदेश, पॉजिटिव संदेश है हमारा मेरता नागौर का। नागौर के बहुत सारे लड़के भी आरएस में सिलेक्शन हुए हैं। तो ये निवेदन है मेरा सबसे समाज में कि आप बच्चियों को पढ़ाओ, बहुत आगे पढ़ाओ, और आगे पढ़ाओगे तो बच्चियां है ना बिल्कुल आगे बढ़ेगी, नौकरी भी लगेगी, है ना। कई उदाहरण ऐसा है हमारे जैसे, अभी पूजा सुबह मेरी बात हुई कि नागौर का जो एजुकेशन प्रतिशत है महिलाओं का वो राजस्थान में बहुत कम है, 48% इसने बताया। जो 48% साक्षरता है और वो भी कुचावन नामा डीडोना उसमें ज्यादा है, तो अपना जो नागौर जिले में महिलाओं की जो साक्षरता है वो कम है। इसलिए हम अपील करते हैं समाज में ये दृष्टिकोण आना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाया जाए। बिल्कुल, ये पुरखराम जी भौरिया थे जिन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल से निकालकर इन्होंने किस प्रकार से गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला कराया और वहां से सफल हुए हैं। तो हमारे साथ पूर्व विधायक रामचंद्र जी जरोड़ है। जरोड़ जी, पूजा की सफलता को लेकर क्या इनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे? क्षेत्र की बेटियां किस प्रकार से प्रेरित हो पाएगी? पूजा जी के आज इनका जो स्वागत हो रहा है हमारे मेड़ता इस पब्लिक पार्क में, मैं सबसे पहले तो पुरखराम जी और इनकी धर्मपत्नी जी को और इनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि पुरखराम जी ने जो संदेश दिया है मेड़ता क्षेत्र के लिए और पूरे प्रदेश और जिले के लिए बच्चियों के लिए, कि इनका जो शिक्षा का क्षेत्र है वो प्राइवेटाइजेशन में नहीं जाकर एक जो राजकीय स्कूल हैं उनसे ये शिक्षा प्राप्त करके और अच्छे पदों पे 3-3 सर्विसों में इसका सिलेक्शन हुआ है। तो बड़ी खुशी है हमारे इलाके में, और इससे यहाँ के बच्चियों को, बालकों को बहुत ही एक अच्छा संदेश मिलेगा। साथ कांग्रेस से प्रत्याशी रहे चिमन भाई वाल्मीकि। मैं बहन पूजा को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और इनके जीवन में यह तो उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर बढ़ती रहे। और मीरा नगरी मेड़ता विधानसभा क्षेत्र का इन्होंने नाम रोशन किया है। यहाँ हमारे मेड़ता क्षेत्र का गौरव की बात है कि जिंदगी लगन और मेहनत से जो इन्होंने मुकाम हासिल किया, इनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। जय हिंद। बिल्कुल, मेड़ता वासियों को तो खुशी है, लेकिन परिवार के जो लोग हैं उनके किस प्रकार की खुशी है? हमारे साथ इनके परिवार से हैं, बुरियासनी से। जिस प्रकार से पूजा ने गांव का नाम रोशन करा, परिवार का नाम रोशन, कितनी खुशी है परिवार को? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी, बहुत खुशी है। और भी आगे बढ़े, और भी तरक्की करे, सब परिवार हम बहुत खुश है। बिल्कुल, हमारे साथ किसान नेता रवि भाई कमेडिया है जो भी बुरियासनी से आते हैं। गांव की बेटी ने 3-3 सरकारी नौकरियां प्राप्त की है, वो भी सरकारी स्कूल में भौरिया जी कह रहे थे पढ़ाया था। कैसा लग रहा है, गांव का कितना नाम रोशन हुआ? मेरे गांव में वैसे नौकरियों में कम है। इनके पिताजी पुरखराम जी पहले लेबर इंस्पेक्टर में थे, फिर वकील थे। इन्होंने इन्हीं के संघर्ष की वजह से इनका परिवार आज सभी नौकरियों में है। और पूजा ने जो कारनामा किया है वाकई में हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है। और इसी तरह इन्होंने ये प्रमोट करते रहे गांव की बच्चियों को भी, ताकि बच्चियां भी आगे बढ़े और हमारे गांव का नाम रोशन हो। पूजा बेटी को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, हमारे साथ युवा नेता सुरेंद्र भाई बापेड़िया। सुरेंद्र भाई, जिस प्रकार से पूजा ने अपना स्ट्रगल करके 3-3 सरकारी नौकरियां, युवाओं में किस प्रकार से पूजा की सफलता से प्रेरणा मिलेगी? देखिए, युवाओं को मैं पहले संदेश देना चाहता हूँ, पूजा ने छात्र राजनीति से निकलकर राजकीय सेवा में, ये शिक्षा विभाग में इन्होंने प्रोफेसर पोस्ट पर, इसके लिए सबको शुभकामनाएं, बधाई। बिल्कुल, तो बिल्कुल गांव से निकलकर, एक किसान परिवार से निकलकर और सरकारी स्कूल में पढ़कर इन्होंने ये साबित कर दिया है कि उड़ान है वो हौसलों से उड़ी जाती है, ना कि पंखों से उड़ी जाती है। तो इस पूजा की संघर्ष की कहानी अच्छी लगे तो उन बेटियों तक, उन परिवारों तक जरूर भेजिएगा जो अपने सपने साकार करने के लिए और सीमित संसाधनों में तैयारी करते हैं। नमस्कार।